नमस्कार, स्वागत है आप सभी को श्योर सक्सेस सेंटर की यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए आज का इस वीडियो पर हम लोग डिस्कस करेंगे अलजेब्रा से रिलेटेड, अलजेब्रा से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्नों के बारे में। अलजेब्रा की जो फार्मूला होती है उस फार्मूला पर आधारित कुछ प्रश्न होती है, लेकिन आज मैं आप लोगों को जो तरीका बताने वाला हूँ, ना तो फार्मूला का याद रखना होगा, ना ही फार्मूला बेस में आप लोगों को बताऊँगा। बिना फार्मूला याद किए मैंने आप लोगों को आज सॉल्व करके दिखा देंगे। इस प्रकार के सॉल्व को आप किस तरह से बिना फार्मूला याद किए भी आप इस प्रकार के सॉल्व को आप सॉल्व कर सकते हैं। ऑप्शन डी यहाँ पर छूटा हुआ है, ऑप्शन डी होना चाहिए 1, है ना। ठीक है, यहाँ पर छूटा हुआ था, खैर चलो कोई बात नहीं है। तो चलिए इस प्रकार के सॉल्व को आप बिना फार्मूला याद किए भी आप किस प्रकार का सॉल्व करेंगे, आज उसी तरीका के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। आप लोग किसी कोचिंग संस्थान में जरूर पढ़े होंगे, काउंसिलर से किसी कोचिंग संस्थान में या और कहीं भी कोचिंग संस्थान में आप पढ़े होंगे, या फिर आप किसी ऑनलाइन क्लासेस में आप पढ़े होंगे। इस प्रकार के सॉल्व को सॉल्व करने के लिए टीचर्स आपको बताया होगा ज़रूर कि इसको सॉल्व करने के लिए आपको फार्मूला याद रखना पड़ेगा। फार्मूला याद किए बिना आप इस प्रकार के सॉल्व को सॉल्व नहीं कर सकते हैं, आपको ये बताया होगा ज़रूर, है कि नहीं, आपको बताया होगा ज़रूर। तो आज मैं दिखाऊंगा आप लोगों को इस प्रकार के सॉल्व को सॉल्व करने के लिए कोई फार्मूला की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। बिना फार्मूला याद किए भी आप इस प्रकार के सॉल्व को आप चुटकियों में हल करेंगे, सॉल्व करेंगे इस प्रकार के सॉल्व को। और ना तो पेन की आवश्यकता पड़ेगी, ना ही कलम की आवश्यकता पड़ेगी, ना ही कागज़ की कॉपी की आवश्यकता पड़ेगी, कुछ नहीं। आप देखो और टिक लगाओ, मुँह जबाने भी इस प्रकार के सॉल्व को सॉल्व कर सकते हैं। खैर कोई बात नहीं है, चलिए अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिएगा। अगर इस प्रकार के तरीका, मेथड और ट्रिक्स अगर आप लोगों को पता करना है, आप लोगों को पाना है, तो आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, ताकि जब भी वीडियो को मैं अपलोड कर रहा हूँ तो सबसे पहले आप लोगों को वीडियो मिलेगा। ठीक है, तो चलिए बिना कलम कॉपी यूज़ करके कैसे हम इस प्रकार के सॉल्व को हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार के सॉल्व इतने लंबा लंबा दिया है, तो देखिए इसको याद करने की, इसको सॉल्व करने के लिए आपको 2-3 स्टेप आपको मैंने आप लोगों को याद कराएंगे, और बस इतना 3 स्टेप याद करने से ही आपका इस प्रकार सॉल्व को बिना फार्मूला से भी आप सॉल्व करेंगे। तो चलिए क्या है स्टेप देखो। पहला देखना होगा आपका पावर। पहला स्टेप क्या रखना, पावर यानी कि घात। घात देखना होगा, घात किधर ज़्यादा है, ऊपर ज़्यादा है या नीचे ज़्यादा घात है। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे ऊपर ज़्यादा घात है या नीचे ज़्यादा। अगर ऊपर ज़्यादा घात है तो आंसर ऊपर आएगा, यानी कि फ्रैक्शन में नहीं आएगा, इस तरह से आएगा। अगर घात नीचे है ज़्यादा है तो किस तरह से, इस तरह से बट्टा के रूप में आएगा आंसर। कैसे आएगा, इस तरह से बट्टा के रूप में रहेगा आंसर। अगर नीचे ज़्यादा पावर ज़्यादा है तो बट्टा के रूप में आंसर आएगा। अगर पावर ऊपर ज़्यादा है तो इस तरह से नॉर्मल आंसर आएगा, बट्टा के रूप में नहीं आएगा, सीधी सी बात है। दूसरी स्टेप आपको याद करना पड़ेगा कि जोड़ के आएगा कि घट के आएगा, जोड़ के आएगा कि घट के आएगा। दूसरी क्या याद रखना होगा, जोड़ के आएगा कि घट के आएगा। तो अब देखना पावर किसका ज़्यादा है, ऊपर वाला का पावर ज़्यादा है, तो जिसका पावर ज़्यादा है उसी का साइन क्या है। देखिए यहाँ पर जैसे क्या है, यहाँ पर ए क्यू है ऊपर में, नीचे और बी क्यू है ऊपर में। तो पावर किधर ज़्यादा लग रहा है, नीचे में तो देखिए था एक ए स्क्वायर है, यहाँ पर एक स्क्वायर है, यहाँ पर भी देखो बी स्क्वायर है, यानी कि पावर नीचे कम है, पावर ज़्यादा किधर है, ऊपर है। तो इसका आंसर किधर आएगा, ऊपर आएगा। एक बात तो ये क्लियर हो गया है, यानी कि फ्रैक्शन में नहीं आएगा। अब दूसरा बात देखना होगा, पावर जुड़ के आएगा कि घट के आएगा। तो इसको देखेंगे, क्या करेंगे, यहाँ पर क्या है, जिसका पावर ज़्यादा है उसका साइन क्या है, उसका साइन क्या, प्लस है। तो प्लस है तो जुड़ के आएगा, यानी कि यहाँ पर कितने प्रकार के ये संख्या है, यहाँ पर 2 प्रकार का है। यहाँ पर एक तो 0.7 है, एक तो क्या है 0.13 है। इन दोनों को सिर्फ क्या करना है, जोड़ देना आपस में, बस आंसर आएगा। इन दोनों को जोड़ दो, कितना 7 3 10 होगा, 0 हो गया, 8 और 1 9 10, कितना 0 हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, यहाँ पर यानी कि आप इस तरह से जोड़ो, अगर नहीं सकेंगे तो इस तरह से जोड़ो, और इस तरह से यहाँ पर, ठीक है, इस तरह से जोड़ो। इसको जोड़ेंगे तो कितना का 0 होगा, यहाँ पर 0 होगा, यहाँ पर 0.0 10 हो जाए, सॉरी यहाँ पर 1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर कितना का 1, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। यहाँ पर भी आप देखिएगा, यहाँ पर बस 2 ही चीज़ मैंने क्या बोला पहले,
आपको पावर देखना है ऊपर ज़्यादा है या नीचे ज़्यादा है। अगर ऊपर ज़्यादा है तो क्या आएगा, नॉर्मल आएगा। अगर नीचे पावर ज़्यादा है तो क्या आएगा, फ्रैक्शन में आएगा, बट्टा के रूप में आएगा। तो पहले वो देखना होगा। दूसरी बात क्या है, जोड़ के आएगा कि घट के आएगा, जोड़ के आएगा कि घट के आएगा, तो उसको देखना है पावर किसका ज़्यादा है। ऊपर वाला का पावर प्लस है, जिसका पावर जिसका पावर ज़्यादा है उसका साइन क्या है, उसका साइन के अनुसार क्या आएगा, उसका आंसर आएगा। जुड़ के आएगा कि घट के आएगा, जो भी देखना है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखो ए यहाँ पर क्या है, ए स्क्वायर है, यहाँ पर कितना ए स्क्वायर है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बी स्क्वायर है। यानी कि इससे ये पता चल गया ऊपर पावर कम है। नीचे में देखो तो यहाँ पर क्या है, ए क्यू है, यहाँ पर ए क्यू है ना, यहाँ पर ए क्यू है, यहाँ पर देखो तो कितना ये बी क्यू है, बी क्यू है, यानी कि पावर नीचे ज़्यादा है। इसका मतलब ये क्लियर हो गया, ये आंसर फ्रैक्शन में आएगा, बट्टा के रूप में आएगा। तो बट्टा के रूप में आएगा तो यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, दूसरी बात है क्या, जोड़ के आएगा घट के आएगा। तो पावर नीचे ज़्यादा है तो नीचे वाला का साइन क्या है, प्लस है, इसका मतलब जोड़ के ही आएगा। यानी कि यहाँ से एक ठो ले लेंगे 6 4 9, दूसरा संख्या लेंगे 3 5 1, इसको जोड़ देंगे तो जोड़ देंगे 0 0 0, 1000 आ गया। और 1000 आ गया तो इसका मतलब क्या लिखेंगे, 1/1000। क्या लिखेंगे, 1/1000। इस सवाल का सही उत्तर होगा 1/1000, ऑप्शन नंबर बी होगा इसका। ठीक है, तो आप देखिएगा यहाँ पर क्योंकि नीचे पावर ज़्यादा है इसीलिए फ्रैक्शन में आया, बट्टा के रूप में आया। अगर ऊपर पावर ज़्यादा होता तो ये फ्रैक्शन में नहीं आता, नॉर्मल आंसर आता। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा इतना सारा लंबा, देखिएगा अगर इसको अगर मान लिया फॉर्मूला बेस करते, अगर इसको हम याद कराते तो बहुत आपका क्या गा, ए प्लस बी प्लस सी, इस तरह से आपको याद करना पड़ता। देखिए अगर इतना सारे अगर फॉर्मूला याद करेंगे मैथ में, फिर जीएस भी है, साइंस भी है, बहुत सारे और भी सब्जेक्ट हैं, तो कितना फॉर्मूला याद करेंगे और कितना चीज़ों का आप याद रख पाएंगे। देखिए जो स्पेशल टीचर होता है, जो मैथ पढ़ाता है, तो वो तो याद कर पाएगा, ठीक है, क्योंकि वो 2400 घंटा वही पढ़ाता है। लेकिन जो स्टूडेंट है, स्टूडेंट तो हर सब्जेक्ट को लेके चलना पड़ता है ना, केवल मैथ सीखने से तो नहीं होगा, उसका तो एग्जाम क्वालिफाई करना है। और टीचर को तो सिर्फ टीचर बनना है, तो स्पेशल टीचर बनना है, उसको सिर्फ 2400 घंटा मैथ पढ़ाएगा तो उसको तो याद हो भी करेगा ही। लेकिन स्टूडेंट का तो सारा चीज़ को देख के चलना पड़ेगा ना, तो उतना सारा कवर करना, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू रिमेंबर द सो मैनी सब्जेक्ट्स। ठीक है, उतना सारा सब्जेक्ट को याद करना पॉसिबल नहीं है। तो इस वजह से, ठीक है, इस वजह से जो स्पेशल टीचर क्या करेगा, आपको फार्मूला याद कराएगा। अरे भाई समझो, तो आप टीचर है, आप स्पेशल टीचर है तो आपके लिए तो दिक्कत नहीं है, लेकिन जो स्टूडेंट होता है ना, उसके लिए दिक्कत होगा ना। उसके लिए क्यों नहीं सोचते हो, उसको आप कैसे नहीं कोशिश करते हैं कि कम से कम फार्मूला याद करा के हम तरीका बताएं। ठीक है, ये होना चाहिए ना। तो इस वजह से तो मैंने तो ऑल सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, तो इसलिए मुझे पता है ऑल सब्जेक्ट पढ़ने से क्या प्रॉब्लम होता है स्टूडेंट का, मैंने सारा चीज़ में से पता है अच्छे से। तो देखिए यहाँ पर खैर कोई बात नहीं, आप देख लीजिए। तो यहाँ पर क्या कहना था, पावर किधर ज़्यादा है, ऊपर दिख रहा है, देखो यहाँ पर स्क्वायर में, ऊपर में क्यूब में है, इसका मतलब पावर ऊपर ज़्यादा है। इसका मतलब ये आंसर फ्रैक्शन में नहीं आएगा, नॉर्मल आंसर आएगा। ठीक है, ऊपर आंसर आएगा। ठीक है, फ्रैक्शन में नहीं आएगा, बट्टा में नहीं रहेगा। ठीक है, अगर यहाँ पर बाय द वे अगर मतलब बट्टा के रूप में अगर यहाँ पर आंसर रहता तो इसको हम ऐसे ही हटा सकते थे, जो भी फ्रैक्शन में दिख गया ऑप्शन में तो हटा सकते थे, लेकिन यहाँ पर तो फ्रैक्शन में तो नहीं आएगा, इस वजह से हम हटा सकते थे। खैर कोई बात नहीं, चलिए यहाँ पर इस तरह से ऑप्शन 1 था। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा क्या आएगा, देखिएगा पावर ऊपर ज़्यादा है तो ऊपर आंसर आएगा। इसका मतलब दूसरी बात क्या है कि जोड़ के आएगी घट के आएगा। तो यहाँ पर साइन देखो, यहाँ पर क्या प्लस है, यहाँ पर प्लस है। ठीक है, तो पावर जिसका ज़्यादा है उसी का साइन क्या है उसको देखेंगे, उसके साइन के अनुसार हम आंसर लाएंगे। तो यहाँ पर देखो प्लस माइनस है, यहाँ प्लस है तो जोड़ के आएगा। तो सारा इनको जोड़ो तो 1 पॉइंट कितना 1.7 जोड़ो, क्या वजह 3 पॉइंट कितना 8 जोड़ो, 3 क्या 1.5 जोड़ो, इसको जोड़ेंगे तो 0। यहाँ पर क्या होगा 5 8 13 20 होगा, 2 7 3 7 8 9 10, यानी कि कितना होगा यह इतना। ठीक है, तो कितना होगा 10 आंसर हो जाएगा। इस सवाल का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 10 आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार के सवाल का आंसर क्या होगा 10 हो जाएगा ये सवाल का आंसर। ठीक है, तो इस प्रकार के सवाल को हम लोग इस तरह से सॉल्व करेंगे, विदाउट फार्मूला से भी हम सॉल्व कर सकते हैं इस प्रकार के सवाल को। अब कभी भी आज के वीडियो को देखकर आप डरना नहीं, देखिएगा आप बोलेगा सर अपने हिसाब से आप क्वेश्चन को लाते हैं, बिल्कुल नहीं भाई, मैंने इस किताब से सारा क्वेश्चन को उठाया है। आप देख सकते हैं इस किताब में है दिया हुआ है, और बहुत ही लंबा सॉल्यूशन आपको दिखाई देगा इस
किताब के अंदर में देखिएगा। ठीक है, तो इस किताब से मैंने बहुत सर क्वेश्चन है और भी, लेकिन केवल 3 क्वेश्चन ही ला पाया है। यहाँ पर देखिएगा, ये क्वेश्चन था मैंने एक लाया था, देख रहे, दिखाई दे रहा है कि नहीं? देखो ये क्वेश्चन था, कितना लंबा क्वेश्चन है, और इसको मैंने चुटकियों में ना फॉर्मूला तुमको याद कराया ना कुछ भी है। ठीक है, तो इस प्रकार के सवाल को हम लोग किस तरह से बिना फॉर्मूला से भी कर सकते हैं। आप इस सवाल को देखिएगा, किसी यूट्यूब में देख लीजिएगा, आपको किस तरह से फार्मूला याद कराया है, आपको फार्मूला बेस सबको बताया है। आप घरशिला की किसी कोचिंग संस्थान में पढ़े होंगे या पढ़ते होंगे, अब देख लीजिए कि घरशिला के कोचिंग संस्थान में कहीं भी इस प्रकार के सवाल को सॉल्व आपको कैसे कराया है। आपको फार्मूला बताया होगा कि ये ए क्यू बी क्यू प्लस इसका इस तरह से, अरे क्यू म्यू आपको बताया होगा। आप कहीं भी देख लीजिए सर्च करके, आज जो तरीका मैंने आप लोगों को बताया इस तरीका अगर आपको मिलेगा तो ठीक है, बहुत यूनिक तरीका है। और जो भी मैं बताते हैं बहुत यूनिक तरीका मैंने बताता है, क्योंकि मैंने खुद ऑल सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, तो मुझे पता है स्टूडेंट को क्या दिक्कत होता है। अगर मैंने शायद एक ही सब्जेक्ट में पढ़ाते तो शायद मेरा भी वही स्थिति होता, मैं स्टूडेंट का कमज़ोर को मैं नहीं समझ पाता। ठीक है, क्योंकि स्पेशल टीचर तो खुद अपने लिए तो याद कर लेगा। ठीक है, तो इसके स्टूडेंट के लिए दिक्कत होता है ना, क्योंकि मैथ में इतने सारा फार्मूला याद कराएंगे, फिर वो बेचारा हिस्ट्री ज्योग्राफी, फिर उधर बाकी जो है जीएस पेपर इतना सारा याद करेंगे, तो कितना दिमाग में भरेगा यार इतना सारा याद। तो कुछ ना कुछ तो टेक्निक अप्लाई करना होगा, जिससे कि जो मैथ वगैरह से बहुत सारा होता है विदाउट फार्मूला आप कर सकते हैं। ठीक है, विदाउट फार्मूला कर सकते हैं, बिना याद किए आप कर सकते हैं, अब देख के इसका टिक कर सकते हैं। ठीक है, तो खैर चलो कोई बात नहीं। अगर आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो आप लोग लाइक शेयर करना नहीं भूलिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, आप लोगों का ज़्यादा फायदा होगा, मेरा कोई फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है, इस तरह से अगर ट्रिक्स आप लोगों को जानेंगे तो बहुत सारा आप लोगों को हेल्प मिलेगा एग्जाम में, और मैं इस उम्मीद करता हूँ आप सभी को समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आएगा तो फिर से आप लोग बोलिएगा, फिर मैं कुछ और क्वेश्चन लेकर आऊँगा, और आप सब लोग उस क्वेश्चन में भी इस ट्रिक को आप लोग अप्लाई करते हुए आप लोग को बताएंगे। ठीक है, अगर आप लोग को कन्फ्यूजन होगा आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, आप आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच।